सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और घर में आराम से रहे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय इतिहास को किस तरह तोड़ा और मरोड़ा गया और वामपंथी इतिहासकारों ने और मुस्लिम इतिहासकारों ने किस तरह भारत के हिंदुओं को डेमोरलाइज करने के लिए, उनको गिराने के लिए सुल्तानों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार बनाई, उसके लिए कहा वो बड़ा न्यायप्रिय शासक था और बड़ा ही अच्छा शासक था और अपनी हिंदू प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। ये तथ्य से परे है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराह मीर, जो एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने उनकी वेधशाला बनवाई थी और बहुत सारे वहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर थे। वाराह मीर के नाम पर ये मीर हवेली नाम था इसका, जिसको महरौली कर दिया गया है, जहाँ की कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को तोड़ने में, कुतुब मीनार जो बनाई गई है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों के अवशेष और वेधशाला को भी तोड़ा गया और 64 योगिनी की भी उसमें मूर्तियाँ थीं, उनको भी तोड़ा गया। अभी भी कुतुब मीनार के आसपास ऐसे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे मालूम होता है कि ये पहले हिंदू या जैन मंदिर रहा था। इसी तरह ये बोलते हैं कि औरंगज़ेब ने जब बनारस गया था तो वहाँ एक कोतवाल एक ब्राह्मण लड़की से शादी करना चाहता था और ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। तो औरंगज़ेब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही उसने लड़की को बुलाया, औरंगज़ेब ने उसका हाथ पकड़ा और उसको सजा दी। ये बिल्कुल भ्रामक और तथ्यात्मक बात नहीं है, क्योंकि औरंगज़ेब बंगाल जब जा रहा था वो तो बनारस से दूर, उसने बनारस से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल में उसने पड़ाव डाला था और बनारस का शहर कोतवाल उससे मिलने आया ही नहीं था और बनारस होकर भी गया ही नहीं था। ये ज़रूर है कि उसने उस मंदिर को तोड़वा दिया था, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा झूठ बोला गया। और एक ये झूठ कि औरंगज़ेब ने मंदिर को दान दिया गया था, केशव राय मंदिर, जिसको वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, उसको दान दिया था। ये जब आरटीआई एक व्यक्ति ने आरटीआई लगा कर ये पूछा कि ये जो आरटीआई की किताब में लिखा जा रहा है औरंगज़ेब ने दान दिया था, किस आधार पर लिखा जा रहा है, तो जो एनसीईआरटी का जवाब आया, कह रहा है ऐसा कोई तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास नहीं है कि मंदिर को औरंगज़ेब द्वारा दान दिया गया। जैसा कि राम पुनियानी, रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे इतिहासकार बताते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर को दान दिया गया। तो ये औरंगज़ेब को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छाई प्रियतन है इनके, हालांकि ये उसकी तारीफ में चार चांद लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो डिफेम हो रहा है या पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनजाने में ही देश का हित कर रहे हैं। क्योंकि कोई पागल व्यक्ति, पागल राजा या पागल सुल्तान ही ऐसा कर सकता है कि पहले मंदिरों को तोड़े और फिर उसके लिए दान करे, उसके रिपेयर के लिए। तो ये जो है औरंगज़ेब एक पागल था, ये राम पुनियानी और रोमिला थापर इनडायरेक्ट में कह रहे हैं, इरफान हबीब भी कह रहे हैं। चलो, ये पहली शुरुआत तो इन्होंने कम से कम की कि औरंगज़ेब को पागल बताया, भले ही हिंदुओं का इतिहास दबाने के चक्कर में ये अपनी गलती कर गए। कहते हैं ना कि एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और ये लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कभी ये बोलता राम पुनियानी कि उसने मस्जिद तोड़वाई थी। अरे तो मस्जिद तोड़वाई, अगर उसने कोई मस्जिद नहीं तोड़वाई थी ये भी झूठ है, और मस्जिद अगर तोड़वा दी तो हिंदुओं का जो कातिल है, हिंदुओं का जो कत्ल किया, उससे उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। ये ऐसे ही तथ्यों को तोड़ते और मरोड़ते हैं। एक ब्रिटिश इतिहासकार कहता है कि इंडियन नाम का देश, भारत नाम का कोई देश ही नहीं था, इंडिया नाम का देश ही नहीं था। जब इंडिया नाम का देश ही नहीं था तो हुइनसांग और फाइयान किस देश में आए थे, ये हमें बताएं। और कोलंबस क्यों समुद्र में धक्के खाता हुआ कौन से देश की खोज कर रहा था, और वास्को डिगामा किस देश में धक्के खाता हुआ समुद्र के जहाज से आया था। और जो अरब के मोहम्मद बिन कासिम वगैरह हैं, ये कौन से देश पर अटैक करते थे, और कौन से देश से सोमनाथ मंदिर लूटा गया, कौन से देश में अहमद शाह अब्दाली लूट के गया, कौन से देश में तैमूर लूट के गया, कौन से देश में चंगेज़ खान लूट कर गया, और कौन से देश में नादिर शाह लूट कर गया। तो ये ऐसे बेवकूफ़ इतिहासकार हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं कि जो भारत को देश ही नहीं मानते। ये सब उसी एजेंडे के अंतर्गत चल रहा है जो यूरोपियन एजेंडा है, क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी उच्च और विलक्षण प्रतिभा के लोग थे, और ये सोचते थे भारतीय लोग कि और भी जगह ऐसे लोग नहीं होंगे। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, जब उनको बर्बरता का पता लगा, क्योंकि इस्लाम उस जगह से उदय हुआ जहाँ के लोग बर्बर थे, और ये बर्बरता की वजह से ही ये इस्लाम की पहचान बनी, जो आज तक बनी हुई है। तो
भारतीय परास्त इसलिए हो गए कि वो ये इतने बर्बत नहीं थे, सहिष्णु थे, सदास्त्र थे, और इसका फ़ायदा इन बर्बर मुस्लिम शासकों ने उठाया और उनको गुलाम बना दिया। और फिर उन एक वामपंथी लॉबी तैयार कर दी। जब कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में, सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ था, इसको हम ये देश आज़ाद नहीं हुआ, सत्ता सीधे सीधे कांग्रेस को सौंप दी। ये अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा धोखा किया भारतीय जनता के साथ। और 19 जब पहले चुनाव हुए 1952 में, तो ये जो चुनाव होते जो पहले, इसमें भी चूंकि सत्ता की इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी और बिन जैसे कहते हैं कि उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया और जीत गए गांधी जी, ये बिल्कुल असत्य बात है। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से डरे थे, इसलिए आज़ादी की लड़ाई में योगदान भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस का ज़्यादा है बजाय गांधी जी के। और कभी भी चरखे से कभी आज़ादी मिलती होती तो इतने बड़े युद्ध ना हुए होते। चाहे वो किसी भी देश को आज़ाद होने की आप देख लीजिए, उसकी संरचना को पढ़ लीजिए कि किस तरह देशों को आज़ाद कराया गया वहाँ की पब्लिक ने। तो इतना झूठ हिंदुस्तान के इतिहास में परोसा गया और मुग़लों को एक महान बताया गया, और जिससे कि हमारे बच्चों का वीरानवास हो सके। और वो अकबर को ही महान कहते रहे। अकबर वो व्यक्ति था जिसने कि कांगड़ा के मंदिर पर हमला किया था। ज्वालामुखी में आज भी वो चीज़ रखी हुई है, वो छत्र टाइप रखा हुआ है, जिससे छत्र से इसने ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकल रही है देवी की, या जो भी ज्वालामुखी है, उससे आग ना निकल सके। और इन्होंने इतिहासकारों ने लिख दिया कि वो छत्र और अकबर ने उस मंदिर को दान दिया था। जबकि वास्तविकता ये है कि उसी मंदिर में इन्होंने तीर तीर से 500 काली गाय, जिनको हम श्यामा गाय कहते हैं, हिंदुओं में बहुत पूजनीय है, श्यामा गायों को मारा था। और पुजारियों का सर काट दिया गया था। गाय के जो सींग थे, हेड समेत, सर समेत जो सींग, जो गाय का सर थे, वो मंदिर के चारों तरफ लटका दिए गए थे और पुजारियों की हत्या कर दी गई थी। और खून और छींचड़े जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। और ये कब की बात है? जब अकबर गद्दी पर बैठा ही हुआ था, 16 या 17 साल की जब उसकी उम्र थी, तभी की ये बात है। क्योंकि अकबर जो है हुमायूं के बाद 1554 या 55 पर गद्दी पर बैठ गया था, और उसके बाद ये 1605 तक इसका राज्य रहा था। तो इसने सबसे पहले कांगड़ा मंदिर पर अटैक किया था, ज्वालामुखी पर। वो लोहे का टुकड़ा अभी भी वहाँ ज्वालामुखी मंदिर में देख सकते हैं, जिसको कि ये इतिहासकारों ने झूठ बता दिया कि लोहे अकबर ने छत्र चढ़ाया था। अकबर ने छत्र चढ़ाया था तो लोहे का छत्र चढ़ाया भी नहीं जाता। दूसरी बात, ये छत्र नहीं चढ़ाया था, ये ज्वालामुखी की आग को ढकने के लिए एक बहुत बड़ा छत्र इसने बनाया था, वो अभी भी मंदिर में रखा है। तो इस तरह ये राम पुन्यानी वगैरह इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, रोमिला थापर जैसे लोग, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हिंदू इतिहासकार और राजाओं को नीचा दिखाया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। ये सब चीज़ें अभी क्यों आ रही हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी है? तो ये इसलिए सब आ रही है कि हिंदुओं की जो अस्मिता है जाग उठी है। और ये शोर क्यों मचाते हैं जब इनकी कुरान की आयतों को और बाइबिल की सच्चाइयों को हिंदू लोग या दूसरे लोग बताने लगते हैं, जिससे कि बाइबिल की ढोंग की पोल और कुरान के झूठ की पोल ना खुल सके। और इसलिए बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, पर इन सब बातों की परवाह नहीं करनी है। हम कुरान की सच्चाई को भी बताते रहेंगे और इस्लाम की सच्चाई, इसको बाइबिल की झूठ को भी बताते रहेंगे, कुरान के झूठ को भी बताते रहेंगे, और वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह का झूठा इतिहास थोपा उसको भी बताते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और शेयर करेंगे। आपका अपना विजय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।